बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस अटैक ने अमेरिका में बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। सियासत ही नहीं, आम लोग भी इस बहस में खूब हिस्सा ले रहे हैं। कुछ इसके पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में। यह बहस बहुत खास है क्योंकि इसे लेकर के कानून बने तो अमेरिका में हर साल होने वाले हजारों मर्डर पर पूर्ण विराम लग जाएगा। जिस गन कल्चर के कारण अब तक लाखों लोग मारे गए हैं, उसे लेकर के इस बहस में क्या कहा जा रहा है, आपको भी जरूर देखना चाहिए। मैं तो मरने वाला था, मुझे तो यहां नहीं होना चाहिए था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि मैंने ना सिर्फ अपना सिर घुमाया बल्कि बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से घुमाया। जो गोली मेरे कान को छू गई वो आसानी से मेरी जान ले सकती थी। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई, लेकिन कैसे बची? शूटर से ऐसी कौन सी चूक हो गई कि 8 राउंड गोलियां दागने के बावजूद उसका वार खाली गया? इस सवाल का जवाब अमेरिका की तेज तर्रार सीक्रेट सर्विसेज तलाश रही है, जिसमें अब तक सिर्फ 2 पॉइंट क्लियर हो सका है और ये दोनों सिर्फ संयोग हैं, ना कि सीक्रेट सर्विसेज का एक्शन। इसके आगे आपको दिखाएंगे कि जिस 20 साल के हमलावर ने ट्रंप पर गोली चलाई उसके पास बंदूक कहां से आई, किसने दी, शार्प शूटर को ट्रंप को शूट करने का ऑर्डर किसने दिया, किसने की थी ट्रंप की जान लेने की साजिश। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में सीक्रेट सर्विस के 75 एजेंट तैनात होते हैं। इसके अलावा जहां जाते हैं वहां की लोकल पुलिस और FBI एजेंटों का घेरा होता है। जहां मंच होता है वहां के आसपास की बिल्डिंग पर स्नाइपर तैनात होते हैं। मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। लेकिन एक 20 साल का लड़का आता है और ट्रंप पर गोली चला देता है। संयोग से गोली कान को छूती हुई निकल जाती है और ट्रंप बच जाते हैं। इस घटनाक्रम को पूरी दुनिया ने देखा, लिहाजा सवाल तो खड़े होते ही हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप की जान जाते जाते बच गई। ऐसे बच गए डोनाल्ड ट्रंप की जान। वजह नंबर 1, शूटर के पास असॉल्ट राइफल मिली। इस राइफल से 400 से लेकर 600 मीटर तक की दूरी पर निशाना लगाया जा सकता है। राइफल के चेंबर में एक साथ कई गोलियां होती हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो यह भी संयोग था क्योंकि शूटर के पास स्नाइपर गन होती जिससे एक बार में एक ही फायर किया जा सकता है, तो इसकी स्टेबिलिटी और निशाना चूकने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। लेकिन गोली चुक गई और ट्रंप बच गए। दूसरी वजह देखते हैं। अक्सर ट्रंप भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया में उस दिन उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने से मना कर दिया। इसका फायदा समझिए। वजह नंबर 2, एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे होते तो उनका सीधा फोकस टेलीप्रॉम्प्टर पर ही होता और उनका सिर एक जगह पर स्थिर होता, जिससे गोली चलती तो सीधे उनके सिर में लग सकती थी। उस दिन संयोग पर संयोग हुए। डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन आपको दिखाते हैं कि उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जिस पर संग्राम छिड़ा है, क्योंकि संयोग के अलावा एक साजिश की गुंजाइश भी दिखती है और यह बहुत सामान्य नहीं है। इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है। ट्रंप की जान लेने की साजिश फेल। अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति की पब्लिक मीटिंग के दौरान वहां मौजूद हर ऊंची बिल्डिंग पर, घर की छत पर बाकायदा स्नाइपर तैनात किए जाते हैं। लेकिन उस दिन ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे उसके ठीक पीछे मौजूद गोदाम की छत पर तो स्नाइपर तैनात थे। यहां तक कि मंच की बाईं तरफ बने गोदाम पर भी स्नाइपर तैनात थे। लेकिन मंच की बाईं तरफ 137 मीटर दूर फैक्ट्री या इसकी छत पर कोई स्नाइपर तैनात नहीं था, जहां से शूटर ने 8 राउंड गोलियां दागी। ऐसा लगता है इस जगह को जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया था।
the guy down. I think they अब hit आरोप him. प्रत्यारोप का The दौर guy है। is- सोशल मीडिया पर bad. यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, लिहाजा हो सकता है कि ट्रंप ने सहानुभूति बटोरने के लिए खुद पर हमला करवाया हो, जबकि रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी इसका आरोप बाइडेन प्रशासन पर लगा रही है। सच क्या है किसी को नहीं पता। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने केस क्लोज करने के लिए इसे लोन वुल्फ अटैक मान लिया, यानी किसी भी आतंकवादी संगठन का इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन एक और बात है जो हैरत में डालती है, वो ये कि अगर शूटर अकेला था तो उसे घेर कर भी पकड़ा जा सकता था, पूछताछ की जा सकती थी और शक की गुंजाइश खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे वही मौके पर सुरक्षा एजेंसियों ने ढेर कर दिया, लिहाजा साजिश और सुलग रही है। लेकिन जिस लड़के के हाथ में बंदूक थी वो कोई अचंभा नहीं था, यह अमेरिका के गन कल्चर का नतीजा है। आपको आंकड़े के जरिए दिखाते हैं कि कैसे अमेरिकी गन कल्चर वहां के लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका में गन इस तरह से मिलती है जैसे किसी स्टोर से सब्जियां और फल। करीब 34 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी 40 करोड़ बंदूकें लोगों के पास हैं। गोलीबारी की घटनाओं में बीते 50 साल में 14 लाख लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में औसतन हर दिन 100 लोग मारे जाते हैं। द ट्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1899 से अब तक अमेरिका में 49.4 करोड़ बंदूकें बेची गई। 2023 में 1.67 करोड़ बंदूकें बेची गई। 2024 में हर महीने करीब 14 लाख बंदूकें खरीद रहे। इस साल जनवरी से अप्रैल तक करीब 55 लाख बंदूकें खरीदी जा चुकी हैं। सवाल है, लोग बंदूक के इतने दीवाने क्यों हैं? क्यों हर दूसरे को चाहिए जान लेने वाला हथियार? इसकी वजह आपको ग्राफिक्स के जरिए आगे दिखाएंगे। अभी कुछ देशों की तस्वीर जहां अमेरिका की तरह ही गन कल्चर फल फूल रहा है। 10 देशों की लिस्ट देखिए जिसमें हर 100 आदमी पर कितनी बंदूकें हैं। टॉप पर है अमेरिका 120.5। दूसरे नंबर पर है यमन 52.2। तीसरे नंबर पर है सर्बिया 49.1। चौथा है मॉन्टेनेग्रो 39.1। पांचवा है उरुग्वे 34.7। छठा कनाडा 34.7। सातवां साइप्रस 34। आठवां फिनलैंड 32.4। नौवां लेबनान 31.9। 10वां आइसलैंड 31.7। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे म्हारो राजस्थान। नमस्कार।